आप एक ठंडे ग्लास का ठंडा ग्लास ठंडा पानी पीजिए रहेगा। ठंडे पानी में कम से कम आप 3/4 ऑफ द ग्लास ले लीजिए और उसमें एक आधा नींबू निचोड़ दीजिए और एक थोड़ा जो हींग है उसका थोड़ा सा टुकड़ा डाल दीजिएगा और उसको पिघलने दीजिए। थोड़ा ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल करें, पिंच ब्लैक सॉल्ट, और भुना हुआ जीरा का पाउडर और अदरक का जो रस आता है, अदरक का रस निकाल दें, और पुदीना, और उसका 2 घंटे के बाद उसको हिलाकर पी जाइएगा। अदरक और पुदीना जो है उसका आप चाहो तो अम, उसको ग्राइंड भी कर सकते हो या आप उसको ग्रेट भी कर सकते हो, कुछ जैसे आप ठीक समझो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अदरक और पुदीना का होना भी इतना ज़रूरी है। और लोग कहते हैं कि सुबह में पी जाइए, मैं कहता हूँ कि आप रात को, जैसे कि 8 बजे आपने खा लिया तो 2 घंटे तक आपको पानी भी नहीं पीना है और कुछ अब खाना नहीं है, और 10 बजे कम से कम 2 घंटे की गैप आप ये पानी पी लीजिए। और पानी पीने के बाद फिर आप कम से कम 4 घंटे के लिए कुछ भी खाना पीना नहीं है। और रेगुलर प्रैक्टिस में आप कभी भी खाते हो तो 14 आवर्स जब खाया, मान लो रात को आपने 8 बजे खाया है, आप सो गए, या 10 बजे खाया है, तो कम से कम आपका जो खाने का जो है वो 14 आवर्स की गैप करें। 12 घंटा जो है वो बहुत ही आइडियल है वैसे, लेकिन कोशिश करें कि वो 14 आवर्स तक चला जाए। और 14 आवर्स के बाद आपको जितना भी खाना हो वो खा सकते हो। हेल्दी खाना बहुत ही रेकमेंडेड है, जिसमें सलाद है, फ्रूट्स है, बीन्स है, लेकिन पेट भरकर खाइए 14 घंटे के बाद। इसके बाद कम से कम दूसरी बार खाना नहीं है आपको, और अगर खाना भी है तो 4 घंटे की गैप। 2 बार ही खाना है, पहली गैप है 14 आवर्स की, दूसरी गैप है 4 आवर्स की। और वैसे भी देखने जाओ तो कभी भी आप कुछ भी खाते हो दिन में तो मिनिमम 4 आवर्स की गैप। पानी पीते हो या खाना खाते हो। और ये प्रैक्टिस की जो एडवाइस है, ये प्रैक्टिस करने की मैं आपको जो एडवाइस कर रहा हूँ वो मेरी खुद की भी एडवाइस नहीं है, ये बेसिकली जापान के लोग इस एडवाइस को फॉलो करते हैं। तो आप कोशिश करके देखें कि आपको कितना बदलाव महसूस होता है। और एक दो दिन की बात नहीं है, आपको इस तरह की प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम मैं तो ये कहता हूँ कि 2 महीना आप कभी भी फेथ डेवलप करें कि नहीं, इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है या मुझे फ़ायदा होगा। हाँ, दूसरी मेडिकल कंडीशंस है तो बात अलग है। मैं आपको ज़्यादा सॉल्ट की इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देता हूँ, और ज़्यादा शुगर की। सॉल्ट, शुगर और ऑयल, जिसको ब्लड प्रेशर हाई है वो ऑयल, बटर, चीज़, घी, हाँ, उससे दूर रहे। और कई लोगों को डायबिटीज़ होता है तो लोग समझते हैं कि ये तो शुगर से नुकसान है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शुगर से कई ज़्यादा
ऑयल, बटर, चीज़, घी ये ज़्यादा रोल प्ले कर जाते हैं। जैसे कि वो आग में हवन डालने जैसा है, टू फैन द फ्लेम। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। वी आर व्हाट वी ईट। और जितना भी आप कम खाओगे आपको फायदा ही होगा, क्योंकि जब बॉडी खाना मांगती है, भूख लगती है, और उस वक्त आप सेल्फ रिस्ट्रेंट में चले जाते हो। सेल्फ रिस्ट्रेंट का मतलब कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे नहीं खाना है, मुझे 14 आवर्स की गैप चाहिए। उस 14 आवर्स की गैप में बॉडी खुद ब खुद खाना बनाती है, और वो भी हमारी फ्लैश से, और इससे काफ़ी टॉक्सिक्स निकल जाते हैं, टॉक्सिक। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो टॉक्सिसिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी स्लोली, ग्रेजुअली। और इसको कंटिन्यूस रखना भी आसान नहीं है। ज़्यादातर बहुत ही फूड के प्रोग्राम्स ना देखें, इससे क्रेविंग बढ़ जाएगी। कई बार आप यूट्यूब पर कैसे फूड बनाते हैं तो वो प्रोग्राम कम देखें, क्योंकि इसकी एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है और आपको खाने का मन हो जाएगा, भूख लगेगी। तो ये बात है कि आप हर बार कैलोरी मीटर को ध्यान में रखें। जैसे कि मेरा वजन है मान लो 75 किलो, मुझे 1500 कैलोरी से ज़्यादा नहीं चाहिए, और मैं 1000 कैलोरी पर ही आना चाहता हूँ। तो 1500 से कम, लेकिन जहाँ 2000, 2200, 2500 कैलोरी की बात हो गई, और कहते हैं कि मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा है। अब कई लोग ये समझते हैं कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कोका कोला, पेप्सी, कोई भी, वो थोड़ी कैलोरीज है, लेकिन वो लिक्विड कैलोरीज है। याद रखें, ये लिक्विड कैलोरीज है, ये भी वजन बढ़ाता है। और कई लोगों को ऐसा है कि शुगर से क्या नुकसान है, तो याद रखें कि लीवर शुगर को डाइजेस्ट जब नहीं कर पाता है तो उसको फैट में कन्वर्ट करके आर्टरी में भेज देता है। इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करें, क्योंकि बॉडी के पास कोई इंसुलिन का बड़ा कोई भंडार नहीं है। तो कई लोगों को क्रेविंग होती है स्वीट आइटम्स की, तो ये इतना आसान नहीं है। स्वीट आइटम्स को कंट्रोल करें। और कई लोग ये कहते हैं कुछ नहीं होगा, चाय पी लो शुगर वाली। अब बंदे को डायबिटीज है तो कहता है कि यार कुछ नहीं होगा। अब भाई तू डॉक्टर है, हु विल सफर, आई हैव अ डायबिटीज, आई विल सफर। तो ना कहना सीखिए, लर्न हाउ टू से नो। तो ये बात बहुत जरूरी है कि आप डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में